ओम शांति। आज 1 अगस्त 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन। सबसे पहले मीठे बाप दादा ने कहा कि पवित्र बनने बगैर वापस नहीं जा सकते। पवित्र बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बाबा की याद से ही पवित्र बन सकती है आप, वरना पवित्र नहीं बन सकते। अब बच्चे ज्ञान भी पढ़ लेते हैं, सेवाएं भी कर लेती हैं, थोड़ी बहुत धारणाएं कर लेते हैं, स्थूल पवित्रता धारण कर लेते हैं। पर संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण पावन आत्मा बाबा की याद से बनती है। क्योंकि सिर्फ उतना ही करने से, ज्ञान सेवा धारणा से विक्रम विनाश नहीं होते, संपूर्ण पावन नहीं बनती, तो सजाएं खानी पड़ती हैं। तो पद भी भ्रष्ट हो जाता है और सत्युग में समय भी कम, यानी कि 1250 वर्ष की जगह या 8 जन्म की जगह 4 वर्ष 3 वर्ष, ओ क्षमा चाहेंगे, 8 जन्म की जगह 4 जन्म 3 जन्म 6 जन्म, कुछ भी कम, कितने भी उसके टोटल पुरुषार्थ के अनुसार, या बिल्कुल सत्युग में आए भी ना, सीधा त्रेता में आए, तो वो डिपेंड है अलग अलग कंडीशंस पे, अलग अलग पुरुषार्थ पे। पर हाँ, अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाबा को याद करेंगे तो जरूर विकर्म विनाश होंगे, तब पावन बनेगी आत्मा। बाबा ने इसी में कहा कि बाप की याद से बैटरी चार्ज करनी और नेचुरल पवित्र बनना है। तो नेचुरल पवित्र क्या हो गया? बाबा की याद से नेचुरल पवित्र। और दूसरा पवित्र क्या हो गया? कि जो सजाएं खाते हैं, तो वो तो जबरदस्ती पवित्र बनाए गए सजाओं के द्वारा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि नेचुरल पवित्र बने। और ये जो बैटरी है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है जब सतयुग में शरीर में आती है, तब से शुरू होती है डिस्चार्ज होना। उन 9 लाख बच्चों की, बाकियों की भी सबकी होती है, क्योंकि शुरू में 9 लाख है इसलिए उदाहरण में समझाना चाह रहे हैं। तो फिर वो फुल बैटरी डिस्चार्ज होते 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 अब हम बिल्कुल अंत में कमजोर हो गई है, बिल्कुल अब चलने लायक नहीं बची, बिल्कुल समाप्त होगी नहीं, क्योंकि अविनाशी है। जैसे मतलब मोबाइल की बैटरी है, डिस्चार्ज हो गई, तो डिस्चार्ज ही तो होती है, सदा सदा के लिए खत्म तो नहीं हो जाती ना। तो उसको फिर क्या करते हैं? चार्ज करते हैं 100 पे। और फिर जैसा उसका सदुपयोग हुआ है जितना समय, उतना ही फिर वो डिस्चार्ज होती जाती है। इसमें बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई है आज, कि जब हम आत्मा परम धाम अपने घर में होती हैं तब डिस्चार्ज नहीं होती हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी जब कंपनी चार्ज करके देती है ना और उसको स्विच ऑफ होता है, वो सील्ड पैक, तो उसकी कोई बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती, जितनी है उतनी ही रहती है। ऐसे ही हम आत्मा अपने घर में है, मान लो कोई आत्मा लास्ट के सिर्फ 10 वर्षों के लिए आती है अपना रोल पार्ट निभाने के लिए, तो 4990 वर्ष जो वो वहां रही परम धाम में, तो वहां पे जितनी बैटरी यहाँ से वो चार्ज करके पिछले कल्प में गई थी संगम युग पे, उतनी ही उसकी चार्ज रहती है, कम नहीं होती है। और फिर जब हम शरीर में आते हैं, तो कर्म करने के लिए, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे ये बैटरी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज होती जाती है। अब उनके पास चार्जिंग ही कम होती है, जिनके हमें अभी 1 जन्म का उदाहरण दिया ना, और इन 9 लाख बच्चों की बैटरी फुल चार्ज होती है। तभी तो वो शुरुआत में आए हैं ना, फुल चार्ज करी उन्होंने बाबा की याद से। तो हम सबको भी बाबा कहते हैं अष्टतन में आना है। बाबा जैसे पूछते हैं बच्चे किस लिए आए हो यहाँ पे, तो बच्चे क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हो? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाबा कहते बहुत अच्छा शुभ बोलते, पर अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना, एक तो हो गया सिर्फ बोलना, और दूसरा होता है उसके आधार पर कर्म करना, पुरुषार्थ करना। तो आज ये है चार्ज का, डिस्चार्ज का, बाबा ने बहुत अच्छा रहस्य हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ी सहजता के साथ समझाया। अब बाबा ने ये कहा कि भैया घर जाना है। अब घर जाने से पहले कौन सी बात सिखाते हैं? तो बाबा ने समझाया कि देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कर। तो इसका मतलब है मरना, मरना सिखाते हैं। तो कोई हमें वो मरना नहीं है कि शरीर छोड़ के आत्मा अलग हो जाती है। जब हम आत्मा का अभ्यास बार बार करते हैं, तो हम आत्मा में ही टिक जाते हैं। इसी को मरना कहते हैं। फिर हमें शरीर के द्वारा होने वाले प्रभाव समाप्त हो जाते हैं बिल्कुल भी।
क्योंकि आत्मा अलग है, और देह भान में रहकर जब हम अपने आप को देह समझ रहे होते हैं, तब वो जो प्रभाव होते हैं वो होते हैं रावण माया के पांच विकारों रूपी प्रभाव। और आत्मा के जो स्वयं के अपने गुण हैं, सात गुण अष्ट, वो नेचुरल हैं, वो परमात्मा की देन है। और उन्हीं शक्तियों से आत्मा बनती है, चलती है, सब कार्य करती। तो इसको कह दिया मरना। आ- आपने आपको आत्मिक स्थिति में स्थित कर लेना, इस देह भान से परे हो जाना, तो ये हो गया मरना। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमारा घर तो परम धाम है, वो आत्माओं का घर है। आत्माओं का कभी मान लो जन्म हुआ या उत्पत्ति हुई फर्स्ट टाइम, तो वो तो अविनाशी है। तो वो परम धाम में तो हुई। जब 4990 साल का भी उदाहरण दिया कि जो आत्मा वहां रहती है, एक जन्म के लिए यहाँ आती है, तो अपने घर में तो रही ना। तो हम शुरुआत में आ गए यहाँ पार्ट बजाने के लिए, फिल्म का हीरो शुरुआत में आ जाता है, और बहुत छोटे मोटे रोल निभाने वाले, कोई बीच में आ रहा है, कोई वन फोर्थ समय में आ रहा है, कोई फिल्म के एंड में आ रहा है, जैसे गुंडों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो शुरुआत में तो एक मेन रोल वाला विलन दिखाते रहते हैं, और एंड में हजारों गुंडे दिखा देते हैं। तो उनका रोल हो गया ना छोटा सा। तो अब हमें बाबा से ज्ञान मिला है कि हम तो यहाँ की है ही नहीं रहवासी, हम तो है ही परम धाम की रहवासी। तो बाबा से गुण शक्तियां ले करके, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करके, विकर्मों का विनाश करके, अब हमें वापस घर जाना है। सदा सदा बाबा की याद में रहना है, और सब कुछ भूलते जाना है। इसको कहते हैं मरना। जो पिछला पास्ट हुआ वो भी भूल जाओ, देह और देह के सब संबंध भूल जाओ, बुद्धि से उनको निभाते रहो। याद किस में आती है? मन में। मन में किस किस प्रति संकल्प आते हैं? माता पिता, युगल, बच्चे, यार दोस्त, रिश्तेदार, यही तो याद आते हैं ना हमेशा। 24 घंटे में ज्यादातर देखो इन्हीं की याद आती है। इन सबको भूलते जाना है, बुद्धि से कर्म तोड़ने निभाना है। मन में किसकी याद है? मन बुद्धि में मिक्स जो दिल है, बाबा की याद। और वहां प्यार से प्रेम से रोल निभाओ अपना, घर गृहस्थ में रहते हुए। और आत्मा का अभ्यास करते हुए, उस प्रेम की, सुख की, आनंद की, ज्ञान की अनुभूति करते हुए, बाबा की याद से अपने विकर्मों का विनाश करते हुए परम धाम चले जाएंगे बाबा के संग, मीठे बाबा के संग। ये जो ज्ञान है आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, ये पुरुषोत्तम संगम युग पे ही मिलता है, जिसका नाम गीता रख दिया है। तो गीता जो नाम रखा है वो द्वापर और कलयुग में रखा है। ये जो सहज राजयोग के लिए बाबा ने ज्ञान सिखाया, क्योंकि अगर ये ज्ञान नहीं देंगे तो ये जो सहज राजयोग है, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, अपने घर में बैठकर, परम धाम में बैठकर, अगर ज्ञान नहीं देते तो कैसे याद कर? तो इस ज्ञान को हमने द्वापर और कलयुग में गीता नाम दे दिया। तो ये गीता का ज्ञान शिव बाबा ने पुरुषोत्तम संगम युग पे दिया, जिसका हमने नकल द्वापर और कलयुग में किया। उस नकल को बाबा यहाँ वापस असल बताते हैं कि इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। जब अनेक आत्माओं ने उसके अर्थ निकाले थे गीता के, तो वो मनुष्य मत हो गई, यानी भगवान की श्रीमत में अपनी मत मिलाकर सामने पेश कर दिया। तो उससे कोई रिजल्ट नहीं निकला। उस गीता में भी लिखा है आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, पर कभी कोई समझ थोड़ी पाया। हर आत्मा ने अपना अपना अर्थ निकाल दिया। कहाँ भगवान की मत, और कहाँ एक मनुष्य रजोगुणी तमोगुणी तमो प्रधान आत्माओं ने लिखी हुई बात, वो कोई भगवान के बराबर बुद्धि थोड़ी हो गई। तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उस गीता ज्ञान को बाबा जो नकल है, उसका वापस असल बताते हैं कि भाई मैंने ये बात बताई है आप सबको, ये सहज राजयोग के लिए है, तो उसका गीता नाम बच्चों ने रखा है। तो बाबा उन बातों को, जो असली में जिसने जो बात कही होती है,
उसकी नकल मार्केट में चल रही होती है, एंड में वो वापस आ जाता है, वो बताता है कि भाई मैंने तो ये बात कही है। अपनी बात क्लियर करता है ना कोई जिसने कही होती है। हम मिर्च मसाला लगा के उस चावल की खिचड़ी पका के दे देते हैं सबको। अब जिसने चावल उगाए थे वो कहता है भैया ये चावल है, आपने तो खिचड़ी बना डाली। ऐसे हमने गीता का इस भक्ति के द्वारा अनेकों अनेक बाबा की बातों का कर दिया। क्या कर दिया? समझ गए। फिर बाबा ने आज शांति की बात कही। शांति धाम, नेचुरल शांति। शांति का सागर बाबा, नेचुरल शांति। हम आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही हमें नेचुरल शांति की अनुभूति होती है। वो वाइब्रेशंस पूरे बेहद की आत्माओं में जाती है, पूरे बेहद के वायुमंडल में समाती है। वो वहाँ का वातावरण जहाँ हम रह रहे होते हैं, वहाँ का वायुमंडल वातावरण भी शांत हो जाता है। हर आत्मा आती है उसको अनुभूति होती है। हम जिस आत्मा से बात कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं आत्मा, तो उसको अपने उस शांति की बेहद की अनुभूति होती है, शक्तिशाली अनुभूति होती है। इसको कहते हैं नेचुरल शांति, जो कि संसार में कोई भी साधु सन्यासी संत ना तो किसी को दे पाता है और ना स्वयं वो कर पाता है। क्योंकि अभी एक दो दिन पहले बाबा ने कहा ना कि वो तो किससे, ब्रह्म तत्व हमारे रहने वाले शांति धाम से योग लगाते हैं, बाबा से योग नहीं लगाते हैं। फिर आज वरदान में कहा कि अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तो आत्मा। हमें ज्ञान मिल गया। अब कोई आत्मा दूसरी है जो हमें रोज, मान लो बाबा कहते हैं, गाली भी देती है, हमारा कल्याण करती है, उसके मन में हमारे प्रति मतलब वैर भाव है, कुछ भी है, कुछ भी खरी खोटी सुनाती रहती है। पर ऐसे उपकारी पर भी हमें उपकार करना है, घृणा भाव नहीं रखना है, प्रेम भाव रखना है, क्षमा भाव रखना है। ऐसे सभी उपकारियों पर हमें उपकार करना है। हमने 63 जन्म बाबा को जाने अनजाने गलाने की, तो बाबा को यहाँ बदला थोड़ी लेते हैं। बाबा हमें प्रेम देते हैं, भरपूर करते हैं। हम अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे ही हमें भी बनना है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मेरे मीठे बाप दादा जी का।